हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी। कृष्ण गुरुपाम से कृष्ण गुरुपाम से भक्तों दंड प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। कृष्णा दंड सभी प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम माता जी। हे भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा नित्यानंद प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। शिवानी माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। राधिका माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादलायिने हिरण्यकाशीपूर्वशः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहं मदिं शरणं प्रपदे नरसिंहं मदि शरणं प्रपदे तव करकमलवरे काम अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशबु तनुभृंगा केशवदीत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को बहुत सुंदर माता हरि बोल माता जी। जी। 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा माता जी। दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं को नाम के भगवान नाम के अथवा उनमें से भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ साकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां,
हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। ज्ञानपूर्व जप ना करना ये भी एक अपराध है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी को। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, कल के बारे में बता ही दीजिएगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसमें कुछ गलत किया था, माफ करो, इतना से सही से नहीं लिखा है। गुरुजी ने कल आपने आचार्यों के भजन के द्वारा उनका भाव प्रकट किया था। वृंदावन के प्रवेश करने से पहले राधा महाराज के फेवरेट भजन का द्वारा किया था। उस भजन के बिना हम कृष्ण के चरण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हम में इतना ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं है, अनर्थ भी है। हम आचार्यों का शब्दों को माध्यम से उस भाव का प्रकट करेंगे और उसी तरह से कृष्ण लीला का प्रवेश करेंगे। ये भजन है, लालसा मही भजन है। मैं भजन नहीं सुन पा रहे हो, माफी चाहते हो। ये लिखा है, ये भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, कि हम चैतन्य महाप्रभु गौरांग बोलते हैं हवे। हवे का हरे कृष्णा सही भक्त को अर्थ जब मैं बोलूंगा, क्यों, क्या होना चाहिए, पुलक शरीर अर्थ ये है, मेरा शरीर में रोमांच होना चाहिए। कलयुग में कृष्ण की तरफ से जाना है तो एक ही रास्ता है कि गौरांग महाप्रभु का चरणों का आश्रय लेना, उनका भक्तों का आश्रय लेना। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण नाम जप लेने से पहले हम एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवास गौरांग भक्तवृंद। ये बोल के हम जपा शुरू करते हैं। हरि हरि बोलते नयन बबेली, नीर का अर्थ है पानी। हम भगवान का नाम लेते हैं, आंखों में पानी आता है, क्योंकि उसके पहले गौरांग का नाम लेता हूँ। प्रभुपाद जी ने इसमें लिखते हैं कि जिसने भगवान गौरांग प्रभु का नाम लिया है, उसी क्षण में वो अपने जीवन का पूर्णांश प्राप्त करता है। उसके शरीर पे रोमांचन खड़ा हो जाता है। हम कृष्ण लीला सुनते हैं कि हम रोमांच खड़ा होना चाहिए। अगर हम कृष्ण लीला सुनने के बाद भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हमें गौरांग 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 नित्यानंद गौरनिताय ऐसा नाम बोलना चाहिए। उनके प्रार्थना करना चाहिए। उनके कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। इतना ही लिखा है, क्षमा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण। शिवानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम। प्रणाम माता जी, सुना दीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, मैं करताल लेके आती हूँ।
मुझे मैं शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारी माता जी। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने क्षमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने क्षमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दंत त्रिधरी गौरंगा नाची के तुम्हार कृपा करिए सो हृदय मंदिरे। दंत त्रिधरी गौरा दादी के तुम्हार कृपा करिए सो हृदय मंदिरे। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने क्षमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। यदि दया न करिबे पतिता देखिया पतिता पावना नाम किसर लगिया। यदि दया न करिबे पतिता देखिया पतिता पावना नाम किसर लगिया। हरे कृष्ण 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 हरे अपना प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। सुनाए माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा गुरु जी आपके चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्त हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी सभी प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो बुद्धपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक दो मिनट दीजिए मुझे लैपटॉप ऑन करने को। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
जी, तो सारे भक्तों हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत। जी। तो आज हम भगवत गीता के ऊपर वापस आते हैं। तो मुझे वो किताब मिला नहीं, रामचरितमानस, तो उसको हम कथा, मुझे लगता है कि रामनवमी अप्रैल महीने में आएगी ना, उस समय हम केवट का पास टाइम कवर करेंगे। तब तक आप धीरज रखिए और गीता के ऊपर हम ध्यान देते हैं, है ना। रामायण की हमने बहुत चर्चा की है, कम से कम 6 दिन। कितने दिन चर्चा की अशोक? हफ्ता पूरा। तो हमने शुरुआत किया था 18 तारीख को। 5 दिन हो गए, 5 दिन के लिए। 5 दिन हो गए ना जी। ओके, तो 5 दिन हमने लगातार चर्चा की और कई लेसन हमने लिए। खास करके वो जो प्रसंग था जब जी, खास करके वो जो प्रसंग था जिसमें प्रभु रामचंद्र है और भरत जी है, इनका मिलाप होता है, उसमें जो चर्चा होती है। तो आज किसका टर्न था बताने का? ये हो गया क्या? हो गया गुरु जी। जी, ठीक है। तो हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो हमने 2 अध्याय कवर किए हैं। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग या गीता सार, तीसरा है कर्म योग। तो अभी हम कर्म योग में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम शील प्रभुपाद को वंदना करते हैं और हम गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य है राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव को हम प्रार्थना करते हैं और हम तीसरा अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो सबके पास भगवत गीता होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। तो हम तीसरे अध्याय में से हम पहला श्लोक में पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो जी, तो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मन्न ते मता बुद्धि जनार्दन किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, क्यों लगाना चाहते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है जी। तो ये जो पहला प्रश्न है ना, ये अर्जुन गुरु को अपनाने के बाद पूछता है। ओके, तो अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है ना, तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, है ना। मैं स्वयं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मैं लिखता भी हूँ, है ना। आपको लगता है कि मैं ही आपको बोलता हूँ लिखो 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 करके, है ना, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं लिखता हूँ। तो जो तीसरा अध्याय में है ना, ये पहला प्रश्न है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये प्रश्न गुरु जब अर्जुन जब कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है ना, तो ये पहला प्रश्न पूछता है, ठीक है। कि अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, हे केशव, आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही क्या था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और गुरु स्वीकारने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को ये कहे कि तुमको युद्ध करना है। तो वापस अर्जुन सवाल पूछ रहा है कि मैंने गुरु किसके लिए किया था, मैंने आपको गुरु क्यों बनाया था, ताकि
मैं जैसा चाहता हूँ वैसा आप मुझे बताए, बराबर है। इसके लिए तो मैंने गुरु किया और अभी आप मुझे बता रहे हैं कि युद्ध करो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ जाइए हाँ इस सिचुएशन को कि किस तरह से ये डायलॉग हो रहे हैं। ओके जी। तो अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को, बुद्धि का अर्थ है कि ज्ञान को, ठीक है, उसको आपके इसमें ये रहेगा ना गीता, तो पेंसिल आप हमेशा रखिए, पेंसिल और पेन, और बुद्धि को जगह पर ब्रैकेट में लिखिए ज्ञान को, ठीक है। ज्ञान को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। तो आप फिर मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तो अर्जुन का सवाल है यहाँ पर कि ज्ञान आपने मुझे इतना बताया दूसरे अध्याय में, तो मुझे बताइए कि ये दूसरे अध्याय में जो आपने ज्ञान दिया मुझे, है ना, तो इस दूसरे अध्याय में जो आपने ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान इतना क्यों दिया आपने मुझे? मैं सोच रहा था कि आप मुझे युद्ध नहीं करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपने ये भी बताया मुझे कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, है ना। उसके बाद फिर ये भी बताया कि भक्ति योग, बुद्धि योग, इतनी चीजें आपने समझाई मुझे, है ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझे युद्ध क्यों करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अर्जुन ने गुरु किया था। क्यों किया था अर्जुन ने गुरु? क्योंकि मेरी समस्या आप सॉल्व कीजिए, मेरी समस्या आप सॉल्व करें। लेकिन गुरु आपकी समस्याओं को रिपेयर करते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हो अर्जुन ने गुरु क्यों किया था? अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए। लेकिन गुरु पहले ये आपको बताता है कि आपकी समस्या क्या है। तो अर्जुन की समस्या थी कि मैं युद्ध नहीं करूं, भाग जाऊं। लेकिन गुरु कहते हैं कि तुमको समस्या तुम्हारी ये है कि तुम्हें युद्ध करना होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये तीसरा अध्याय एंट्री करता है। तो इसका तात्पर्य है, तो आपको ये पहले अनुवाद समझ में आया क्या? कितने लोगों को ये अनुवाद समझ में आया? प्रश्न फिंगर को रेस कीजिए जी। कितने लोगों को ये समझ में आया अर्जुन ने क्या कहा? आपको पता है मैंने इसके ऊपर एक क्लास लिया था लास्ट टाइम में, पूरा ये एक ही श्लोक के ऊपर, है ना, आपको पता होगा। तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम बार बार हम रिफ्रेश करेंगे हमारी बुद्धि को। ओके जी, बताइए रूबी कुमारी, क्या समझ में आया पहले? जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कई भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप बताते हैं इस श्लोक में कि अर्जुन जो है गुरु करता है, तो गुरु इसलिए करते हैं क्योंकि उनका निवारण मिलेगा। तो यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि आपने बताया कृष्ण की जो जो बुद्धि है, जो बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान जो आपने दे रहे तो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। तो आप मुझे ये बताइए, दूसरे अध्याय में आपने बताया सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ये सब के बारे में बताया, तो ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं मतलब युद्ध करने के लिए इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी? हरे कृष्णा गुरु, धन्यवाद। कुछ गलती अच्छा लगा। ओके ठीक है, अच्छा प्रयास किया जी। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, यहाँ रहे थे कि अर्जुन का समस्या ये था कि अर्जुन से ये था कि वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, और इसलिए वो श्री कृष्ण भगवान से चाह रहे थे कि वो उनका समाधान देते हुए वो उन्हें समझाए कि युद्ध मत करो। लेकिन इसके विपरीत श्री कृष्ण भगवान जिन्हें बोलते हैं कि युद्ध करो। तो ये अर्जुन बताना चाह रहे भगवान। ओके ठीक है। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग के बारे में,
तो फिर अर्जुन यहाँ पे फिर से भ्रमित होता है कि आपने मुझे मतलब सकाम कर्म से आगे बताया कि ज्ञान के ज्यादा अच्छा है, ज्ञान के अनुसार चलना, लेकिन आप फिर से मुझे यहाँ पे युद्ध करने के लिए ही कह रहे हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी जी, ओके। तो ये हो सकता है कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, और आप मुझे निष्काम कर्म करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, तो आप मुझे वापस वही उसमें क्यों लगा रहे हैं कि मैं कर्म करूं। ठीक है, तो ये प्रश्न है अर्जुन का। जी, सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे के 25 श्लोक भी बोल के आपको फायदा नहीं होगा, तो आप इसको समझ जाइए, है ना। सबको समझ में आया होगा तीसरे अध्याय की शुरुआत? किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आना चाहिए। ओके, पेन कहाँ चला गया? ओके, तो तात्पर्य पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना व्रत। कभी कभी कृष्ण भावना व्रत को भूल से दृढ़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु श्री कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोधता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा, मनो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास करेगी। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना कर्म की विस्तृत व्याख्या की। धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बुद्धि मतलब निष्काम कर्म या ज्ञान योग, या इसको बुद्धि भक्ति योग भी कह सकते हैं। ठीक है, और सकाम कर्म मतलब उसका क्षत्रिय रूप में जो कर्तव्य है, क्षत्रिय रूप में कर्तव्य है, या फिर मुझे ऐसा लगता है बुद्धि ये भी हो सकता है कि जैसा संन्यास या त्याग, ओके, अर्जुन समझ रहा है। और सकाम कर्म मतलब अर्जुन का सोच है सकाम कर्म, लेकिन भगवान उसको निष्काम कर्म कराना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा का वर्णन किया। ठीक है, ये हम सबको पता है। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक भगवान ने आत्मा का वर्णन किया है। और फिर बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, तो बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है। इसको आप लिख लीजिए अपने डायरी में या किताब में कि बुद्धि योग और भक्ति योग ये एक ही है। ओके, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बुद्धि योग बीच में कहाँ से आया। तो बुद्धि और भक्ति योग ये एक ही है। ठीक है, तो कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ समझ लिया जाता है। जी, इसका अर्थ क्या है? कभी कभी लोग सोचते हैं कि कृष्ण भावना मतलब एक तरीके से जीवन में कुछ कर नहीं पाया ये, तो माला झोली लेके अभी बैठ गया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जड़ता का अर्थ है, यहाँ आप लिख सकते, जड़ता का अर्थ है कि जीवन से त्रस्त होकर, है ना, या जीवन को कुछ कर नहीं पाया जीवन में, तो ऐसा लिख सकते हैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, है ना, इसके लिए उसने भक्ति का आश्रय लिया। तो इसके लिए लोग कहते हैं कि भूल से वो जड़ता समझ लेते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा
कृष्ण भावनाभावित होने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है। तो कभी कभी फिर क्या होता है कि आ, वो सोचता है कि इन लोगों से बचने के लिए मैं क्या करूं, अकेला भक्ति करूं। तो फिर वो सोचता है कि एकांत स्थान में चला जाओ। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि बिना प्रशिक्षित हुए अगर हम एकांत स्थान में जाएंगे तो अबोध जनता से प्रशंसा मिलेगी सस्ती। बराबर है। हाँ, बहुत सारे लोग, मुझे याद है कि हम जब भक्ति में आए थे तो काफी लोग बोलते थे कि तुमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया, तुम पहले कैसा था, कितना नॉनवेज खाता था, ये करता था, वो करता था, कितनी बुरी आदतें थे, मूवी देखता था, थिएटर जाता था, है ना, नॉवेल्स पढ़ता था, अभी सब छोड़ दिया तुम, है ना। तो लोग फिर प्रशंसा करते हैं कितना महान है तुम, और उसको भी लगता है हाँ सही में महान बन गया। क्यों ऐसा लगता है उसको? तो लिखिए कि एकांत स्थान का अर्थ है कि भक्तों के सत्संग से दूर जाना। ओके, लिखिए भक्तों के संग से दूर जाना। ओके, तो एकांत स्थान। ओके, तो एकांत स्थान में चला जाता है तो उसको केवल खोखली प्रशंसा मिलती है लोग कि तुम बहुत महान है, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, है ना। तो उसको उसको लगता है कि मैं सही में महान बन गया। लेकिन वो महान होता है क्या? महान नहीं होता है ना। महान तो हम कोई भी नहीं है, सब लोग यहाँ पर सेवक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने महान पंडित होकर भी, जो उम्र के 7वें साल में उनको पूरी गीता कंठस्थ थी, है ना, जब भी उनको कोई मिलने आता था तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे दासोस्मी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? मुझे रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की सेवा करनी है। तो इसके लिए ये सती प्रशंसा उल्टा हमारा क्या बढ़ाती है? लिखिए, सती प्रशंसा हमारा घमंड बढ़ाती है या अहंकार बढ़ाती है? सती प्रशंसा हमारा अहंकार बढ़ाती है। ओके जी। तो अर्जुन को कृष्ण भावनामृत ऐसा लगा कि वो संन्यास लेकर एकांत स्थान में जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। अर्जुन को लगा कि भगवान ने मुझे ये कहा, कृष्ण ने, मेरे गुरु ने, कि संन्यास और एकांत स्थान में तपस्या के लिए चले जाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अर्जुन को लगा कि संन्यास लेके मैं एकांत स्थान में चला जाऊं। जी, आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि संन्यास ले लूं और जहां पर कोई ना दिखे मुझे, बस, है ना, समुंदर के लहर को देखता रहूं मैं। पता है लोग समुंदर किनारे क्यों जाते हैं और पानी को क्यों देखते हैं? क्योंकि वहां पर कोई उनको परेशान नहीं करता है। समुंदर की लहरें उसके कानों को इतना अच्छा लगती है कि ऐसा लगता है कि सूर्यास्त ही ना हो, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा होने वाला है और वापस, है ना, उसकी तन 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 सुनने के लिए कान है ना, ऐसा ही होता है ना। पता है जब मैं मुंबई में था, कुलाबा में हम जब रह रहे थे, तो वहां पर ये गिरगांव चौपाटी है और समुंदर तो बहुत नजदीक होते थे। तो मैं हमेशा वहां पर कृष्ण भावना में आने के बाद जप करने के लिए मैं उधर ही जाता था, क्योंकि घर वाले भी मुझे बहुत परेशान करते थे, जप मत करो, जप मत करो। तो मैं सोचता था कि घर में बैठकर कुछ फायदा नहीं है, समुद्र किनारे जाता था और लहरों को देखते देखते जप किया करता था। 4 माला से मैंने शुरुआत की थी, मुझे याद है। तो 4 माला में समुद्र के लहरों को देखते देखते करता था, इतनी शांति होती थी, पूछो मत। लेकिन यहाँ पर अभी समझ में आ रहा है कि एकांत स्थान में क्यों जाता है वो, क्योंकि उसको शोर शराबा से बचना चाहते हैं ना। आप सभी लोग चाहते हैं ना ऐसे, कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे हमेशा कहे तुम माला करो, तुम माला करो, कुछ मत करो, है ना, बस माला करो, तुम्हारे लिए 2 टाइम का खाना भी मैं दूंगा, है ना, बराबर है, पैर दुख गए तो पैर भी दबाऊंगा, कुछ मत करो, है ना। सबको लगता है ऐसा ही कोई व्यक्ति होना चाहिए ना घर में, है ना। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है।
ओके, तो इसके लिए एकांत स्थान में आप मत जाइए, क्योंकि एकांत स्थान में जाने से हम अहंकारी हो सकते हैं या फिर हम माया में भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन सोच रहा था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि संन्यास ले लो और एकांत स्थान में जाओ, लेकिन आखिरी श्लोक में भगवान ने क्या किया अर्जुन को? आखिरी नहीं, सॉरी, वो जो कौन सा वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि अविरत अविरत करके शब्द आता है, कौन सा? अविरत नहीं जी, दूरे नहीं अवरम कर्म। तो ये 49 श्लोक है ना, सब लोग खोलिए। ये 49 श्लोक को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछता है। ओके, तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था जी। तो ये बहुत डेंजरस गलती करता है व्यक्ति, जब कृष्ण भावना में आने के बाद वह कृष्ण भावना का बहाना देकर अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाता है। होता है ऐसे, मुझे माला करना है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या फिर मुझे माला करना है, मैं अभी समय नहीं दे सकता हूं जी। तो ये बहाना होता है, क्योंकि अगर माला करना है तो सुबह कितने बजे उठेगी वो? 4 बजे, है ना? 4 बजे उठ के पहले अपने माला करेगा या माला करेगी, और उसके बाद फिर वह सबको समय देगा। तो इसके लिए जिसको कृष्ण भावना में बढ़ना है ना, तो उसको अपने सुबह का टाइम में ही माला करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खास करके जो गृहस्थ है ना, उसकी मालाएं 6 बजे के पहले होनी चाहिए, क्योंकि उसको बाद में सब जगह माला नहीं हुई। तुम तो कितने बजे उठा? 6 बजे उठा। क्यों उठा 6 बजे? माला करनी है तो 4 बजे उठना चाहिए था ना। क्या लगता है आपको? तो क्या परिवार वाले के लोगों का कुछ गलती नहीं होता है ना? वो तो नॉर्मल रहते, हम एब नॉर्मल हो जाते 6 बजे उठकर। हमको 4 बजे उठना चाहिए माला कर। ओके, तो इसके लिए हमको बहाना नहीं बनाना चाहिए। जिसको कृष्ण भक्ति करनी है तो आप वो सुबह उठना ही होगा आपको। अगर आप सुबह उठते नहीं है तो प्लीज आप अपनी कृष्ण भक्ति के लिए दूसरों को तकलीफ मत दीजिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको भक्ति करनी है तो थोड़ा सा पिंच अपने आप को दीजिए 4 बजे उठकर, है ना? दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए हमें भक्ति का बहाना देकर। ओके जी। तो एकनिष्ठ भक्त होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रख दी। कौन थे उसके गुरु? कृष्ण कृष्ण भगवान। ओके, और उत्तर में अभी भगवान कर्मयोग की व्याख्या करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? पहला है अपना पहला श्लोक जी। कितने लोगों को समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने लोगों को समझ में आया? ओके, तो मैंने इसमें ना 6 पॉइंट निकाले हैं, तो मैं आपको पहले वो सुनाता हूं कि करने के लिए गुरु को अपनाया था। तो बुद्धि का अर्थ है एक तरीके से ज्ञान योग या भक्ति योग, और सकाम कर्म मतलब उसका क्षत्रिय रूप में जो कर्तव्य था, है ना? तो ये भगवान अर्जुन की आपने मुझे दूसरे अध्याय में कहा कि भक्ति करो या संन्यास ले लो,
तो बेसिकली दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कृष्ण कुछ और बताना चाहते हैं और अर्जुन कुछ और सोचता है। क्योंकि दूसरा अध्याय का नाम ही क्या? गीता सार, गीता का सार। तो इसके लिए गीता दूसरे अध्याय में खत्म हुई है। तो अभी जो 3 से जो पूरा जो 18 अध्याय तक चलने वाला है ना, ये केवल जो दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है उसका ही भगवान छोटा 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 व्याख्या कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे बताइए कि जड़ता, जड़ता क्या है? जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया और आपने सोचा कि एटलीस्ट कम से कम भक्ति तो कर लूं? जी, कितने लोग कैसे लगा? फिंगर को रेज कीजिए कि जीवन में कुछ मैं कर नहीं पाया, एटलीस्ट भक्ति तो कर लूं, थोड़ा माला करूंगा तो कुछ तो होगा मेरा। जी, ओके, ऐसे भी लोग हैं, अच्छा है। तो कम से कम ओके, ज्यादा लोग हैं ऐसे कि सोचते हैं कि कुछ कर नहीं पाया तो माला कर लेता हूं। ओके ना, परेशान ना करे, बस कोई मुझे रोके ना, टोके ना। और मेरी प्रशंसा करे कि ये भक्ति मार्ग में लगा है, ये 21 पीढ़ियों का नाम रोशन करने वाला है हमारे। तो हम इसको है ना बेस्ट ऑफ लक देते हैं, करते रहो, है ना, भक्ति करो क्योंकि तुम 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाले हो। ऐसा होता है? कोई बोलता है हमारे घर का ऐसे कि 21 पीढ़ियों का तुम उद्धार करोगे, माला करो तुम, है ना? बराबर, ऐसा कोई बोलता नहीं है ना? जिसको पता चलता है फिर वो कहता है कि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, लेकिन ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि है ना, पिताजी और बेटा दोनों भक्त है और पिताजी कह रहा है बेटे को, बेटा तुम 16 माला अच्छे से करना, क्योंकि मुझे सुबह उठा नहीं जाता है, लेकिन मैं तुम्हें हर तरीके से मैं तुमको ये करता हूँ, एनकरेज करता हूँ। तो ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है ना? भगवान से हम छल कपट नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति ने अपना अपना माला उठाना चाहिए, ठीक है? तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो सस्ती प्रशंसा हमारा अहंकार बढ़ाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सस्ती प्रशंसा हमारा अहंकार बढ़ाती है। अर्जुन को लगा संन्यास लेने में एकांत स्थान में चला जाऊं मैं। संन्यास लेके कहाँ जाओ? एकांत स्थान में चला जाओ। एकांत स्थान मतलब जहां पर मुझे कोई परेशान ना करे। लेकिन वापस हम कह रहे हैं, हमें परेशान करने वाले लोग नहीं होते हैं, हमें परेशान करने वाला हमारा मन होता है। ओके, तो इस चीज को जरा समझिए, क्योंकि अगर दुनिया के लोग परेशान करेंगे, लेकिन परेशान होना है या नहीं होना है ये कौन सोचेगा? मैं सोचूंगा ना, कि मान लो मुझे लोग बोल रहे हैं, है ना, माला मत करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना, तुम्हारा ऐसा होगा वो होगा, लेकिन उनकी सुनना है या नहीं सुनना ये किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए एकांत स्थान में उल्टा जाओगे ना तो और हमारा माइंड खराब होगा। उससे अच्छा है बोलने दो, है ना, आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और हरि और कृष्ण का, गुरु का ध्यान करके माला करते रहिए। क्योंकि यही हमने 10 साल किया, है ना, घर में भक्ति में 2003 में 4 में आए थे और 8 साल 7-8 साल इसी पे गाड़ी चलती रही हमारी, है ना। माला छोड़ दो, माला छोड़ दो, माला छोड़ दो, माला छोड़ दो,
है ना। जी, तो ओके, तो पहला अध्याय हमारा हो गया, पहला श्लोक हो गया। किसी को इसमें सवाल है? कुछ समझ में आया है, नहीं आया है? ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु धन परम से भक्त धन परम। वो जी जड़ता का अर्थ ये भी हो सकता है क्या कि क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा केवल भक्ति करूंगा, ये भी जड़ता का अर्थ हो सकता है क्या? नहीं, उसको बहाना बोलते हैं, क्योंकि हम बहाना। बहाना बोलते हैं उसको। हम मैं कुछ नहीं करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये कभी हो सकता है जब हम 20 साल 25 साल भक्ति का अभ्यास करें, तब हम ये कह सकते हैं अभी मैं भक्ति करूंगा। ओके जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा सब? ओके जी, लाइट भी कभी भी चली जाती है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जी, तो बहाना हमारा मन बहुत देता है, तो इसके लिए बहाना नहीं करना चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था सस्ती प्रसन्नता से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रसन्नता होती है तो फिर अहंकार आ जाता है। जी, सस्ती प्रशंसा से बचने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि मेरे भीतर कितने अनर्थ है। हमको पता होता है ना, लोग कितना भी हमको गन्ने के झाड़ पे चढ़ाइए, लेकिन हमें पता है कि मेरे भीतर कितना काम है, मेरे अंदर कितना क्रोध है, मेरे अंदर कितना लोभ है, फूट फूट के भरा हुआ है ना। तो इसके लिए हमें बचने के लिए यही काफी है कि लोग आपको कितना भी गन्ने के झाड़ पर चढ़ाए, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, है ना। गुरुजी, हमें उनको बोलना क्या चाहिए या रिएक्ट कैसे करना कुछ नहीं, चाहिए? उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो भी समझना चाहिए आप शांत से समझिए कि उनको बोलने दो, क्योंकि वो तो अज्ञान में बोल रहे हैं, है ना। अगर अगर है ना, एक्सरे मशीन अगर होती थी ना उसके पास, तो आपके हृदय में देखता था स्कैनिंग करके, तो क्या उसको मिलता था? बहुत कुछ चीजें मिलती थी ना शिवानी के अंदर, क्या 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 है। तो फिर वो, तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है हमें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति है ना, इसके अंदर ही अच्छे गुण हैं, इसके लिए इसको अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मेरा जो हृदय है वो गंदगी से भरा हुआ है, इस तरीके से। ओके जी, नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद नाम। गुरुजी, आपने कहा कि अर्जुन ने ये सोचा कि द्वितीय अध्याय में कि ये कृष्ण उसके कहना चाहते हैं कि वो संन्यास ले और वो चले जाए, पर गुरुजी वो अर्जुन मुक्त आत्मा थे ना, शुद्ध भक्त थे, तो फिर उनके मन में ऐसा ऐसा क्यों प्रश्न आया? क्योंकि कृष्ण ने उन पहले ही बता दिया था सब कुछ। ये मेरा थोड़ा मुझे आया मन में। हम जब गुरु को स्वीकार करते हैं तो पहला जो गुरु और शिष्य का डायलॉग होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। गुरु हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन शिष्य अपनी भावनाओं को लेकर ही बने रहना चाहता है। तो इसलिए अर्जुन का कंफ्यूज होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब लोग गुरु को स्वीकार करने के बाद भी हम भ्रमित ही रहते हैं, क्योंकि हम गुरु के भाव को समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरु क्या बताना चाह रहे हैं। गुरु ये बताना चाह रहे हैं कि आप मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी थी उसको असिस्ट कीजिए, है ना, मुझे लोग चाहिए, लेकिन हम अपना ही समस्याओं को लेकर उनके सामने लेकर जाते हैं। तो इसके लिए फिर ये टग ऑफ वार चलता होता है ना। गुरु सोचता है कि अब ये करो, शिष्य बोलता है ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यह कान बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इस तरीके से फिर वो शिष्य है, वो ठीक से शिष्य भी नहीं हो पाता है वो बेसिकली, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि अभी अर्जुन है अपनी गुरु की बात, और गुरु भी शिष्य को कभी यही कहते हैं कि तुम यही करो। अगर आप देखोगे
तो 18वें अध्याय में जब पूरी भगवत गीता कृष्ण सुनाते हैं तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, अभी तुम्हारे मन में जो आता है वैसे करो, है ना। फ्रीडम देते हैं। तो इसके लिए गुरु का काम है ही नहीं वो कि वो शिष्य को जबरदस्ती करे, है ना। गुरु का काम इतना ही है कि ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, है ना, ये करोगे तो ऐसा, निर्णय तुम्हें लेना है। नेक्स्ट मोनी कुमारी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने 6 पॉइंट बोले थे कि 6 पॉइंट है, तो इसमें 4 पॉइंट ही लिखे हैं, 2 पॉइंट और क्या है गुरु जी? पहला अर्जुन समस्या का हल करने वाला, दूसरा है जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो माला उठा लिए, तीसरा है एकांत स्थान में भक्तों से दूर रहना, और चौथा षष्ठी प्रशंसा करने से हमें अहंकार होता है, और पांचवा मैंने बताया था कि अर्जुन को लगा कि संन्यास लेने में एकांत स्थान में चला जाओ, संन्यास लेके एकांत स्थान में चला जाओ। ये छठा पॉइंट था। पहला पॉइंट तुमने लिखा नहीं, वो था बुद्धि मतलब ज्ञान योग या निष्काम कर्म या संन्यास त्याग, और सकाम कर्म मतलब एक क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य करना। ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला श्लोक सबको कवर हुआ होगा, तो मैं अभी दूसरे श्लोक में प्रवेश करता हूँ। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव तदेकमप्युयाम। आपने अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि को मोहित कर दिया है। कृपा कर से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? ये अर्जुन सबसे बुद्धिमान प्रश्न यहाँ पर पूछता है, क्योंकि गुरु के सामने ये कहना बहुत जरूरी है कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, और यही शिष्य बताता नहीं है। करो। कि गुरु मेरी अभिलाषाओं को, मेरी अपेक्षाओं को पूरा करे सर्टिफिकेशन देकर। कहता है कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। बोलता है वो तो हमेशा यही बोलता है कि हाँ मुझे गीता ये समझ में आ रहा है अभी, है ना, आपकी कृपा से माला भी हो रही है। है ना। तो इसके लिए गीता पढ़ने के बाद हमको ये समझना चाहिए कि अर्जुन के मनोभाव क्या था और मेरा मनोभाव क्या है। तो इसके लिए ये आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा, ये 2 साल में किसी ने नहीं कहा अभी तक कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। है ना। सब लोग यही फोन करके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूं या गुरुजी ऐसा करूं, आप बताएं मैं क्या करूं, ये करने से ऐसा होगा। है ना? तो अपनी बुद्धि लगाते रहते। इंद्रिय निग्रह, ऐसे अनेक मार्गों का वर्णन किया। इसको अंडरलाइन कि दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या सीखा, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग, बुद्धि योग, स्थिति मतलब जब भक्ति में आने के बाद कैसा, ये सब मार्गों का वर्णन किया।
तारतम्य नहीं था। तारतम्य का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? लोगों को ये हिंदी तारतम्य जी मेल अशोक आपस में। चौहान। एक मिनट सुधा गुप्ता माता जी, आपको बोला तो ही आप बोलना। ओके जी अशोक चौहान। तालमेल तालमेल तारतम्य कनेक्टिव तालमेल का अर्थ है कि कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उसका क्रम नहीं था। क्रम का अर्थ है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद। तो अर्जुन को समझ नहीं आया कि पहले निष्काम कर्म है, इंद्रिय निग्रह है, सकाम कर्म है, बुद्धि योग है, सांख्य योग, पूरा खिचड़ी हो गया। अर्जुन बोल रहा है कि पूरा खिचड़ी कर दिया आपने मेरे दिमाग का, और कंफ्यूज हो गया हूं मैं। ठीक है, तो जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि गुरु की बात समझ में ही नहीं आती हमें, है ना। तो कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। जी, तो इसका मतलब क्या है? तो कर्म करने तथा समझने के लिए व्यवस्थित रूपरेखा, क्या रूपरेखा का अर्थ है कि मुझे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे कहाँ चलना है, क्या यही वो रास्ता है जिस पर मैं चलूं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कर्म करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई ये काम कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अरे देखा कहाँ जाएगा, बाद में तो आप देख भी जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का लिस्ट बना लेना चाहिए। और फिर तो ओके, तो जिस तरह से शादी की बात होती है ना, कोई भी लड़की जब शादी करती है तो ऐसा होता है कि वह माता की इच्छा से होती है कई बार, लेकिन उस एडवांटेज क्या होते हैं भक्ति को लेके। तो अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। तो अर्जुन का यहाँ पर एक एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा कि अर्जुन अपने गुरु से साफ साफ कहता है कि बताओ कि मुझे क्या करना है। तो इससे क्या होता है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है ना। लेकिन पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर मैं गुरु का समय ले रहा हूं तो उन्होंने जो कहा है वो मुझे करना भी चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो जी, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण वाक्य चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, तो गुरु है शिष्य को, अर्जुन को अपनी वाक्य चातुर्य का अर्थ क्या है कि वाक्यों को अलग तरीके से पेश करके अपने मनोभावना को वो बताना चाहने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं था कृष्ण का। लेकिन या सक्रिय सेवा, जड़ता मतलब बस बैठे रहूं माला करूं, या सक्रिय सेवा, सक्रिय सेवा मतलब हाथ पैर भी हिलाना है, बराबर है। तो एक बार परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो एक भक्त ने कहा कि कृष्ण भावनामृत में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? तो महाराज ने कहा कि हरि नाम का जाप करना। तो उसने कहा अगर मैं हरिनाम का जाप ही दिन भर करता रहूंगा तो अगर मैं कोई सेवा नहीं करूंगा तो चलेगा? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं चलेगा, कीजिए आप। तो फिर इस तरीके से उन्होंने कहा मैं हरिदास ठाकुर की तरह मैं बनना चाहता हूँ, है ना। तो ये सेवा वगैरह है, ये तो बाद में भी बहुत लोग करते रहेंगे। तो इस तरह से फिर वह न्यू वृंदावन से मायापुर चला गया। 6 महीना रहा हो, और 6 महीने वो जपा करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको पता चला बाद में कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। और फिर 6 महीने के बाद वह वापस अमेरिका में आया, लेकिन मंदिर भी नहीं आया। तो महाराज कह रहे थे कि मैं एक बार पेट्रोल स्टेशन पे गया था, तो वही भक्त मुझे पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरते हुए दिखाई दिया।
तो महाराज ने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मायापुर गए थे माला करने के लिए। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने माला कर लिया 6 महीने, है ना? जिंदगी भर का माला मैंने 6 महीने में कर दिया। अभी मुझे कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने विवाह कर लिया है, परिवार का पोषण करना है, तो पेट्रोल पंप पे अभी मैं पेट्रोल भरने कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको कि हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए कि मैं माला लेके बैठूं, है ना? माला करना अच्छी बात है, लेकिन सेवा करना उससे भी बड़ी बात है। मैंने महाराज को देखा है 20 साल से, महाराज अपने प्रवचन में कभी नहीं बताते हैं कि, है ना, सेवा छोड़कर आप माला करते हो। सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन सब लोग सोचते हैं माला करते रहे, नहीं। उसी को ये ज्ञान प्रकट होता है ना? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। मैंने आपको कई बार कहा है अपने उदाहरण से, 10 साल मैंने कभी गीता में भागवत भी नहीं पढ़ी। हम केवल मंदिर में जाते थे और वहां पर हमको ये बताया जाता था, ये सेवा करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, विग्रह का ये करो, किचन में जाओ, खाना बनाओ, राइस लगाओ, दाल लगाओ, है ना, सब्जी लेके आओ, यही हमने किया, है ना? तो उसके बाद फिर ये सब अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, आपके सामने। तो आप कुछ सेवा भी करनी चाहिए। तो दूसरे के लिए गीता के रहस्य को समझना चाहते थे। कृष्ण भावना दूसरा श्लोक था। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला है कि अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं भ्रमित हो गया हूं, नंबर 1। लिख, आई एम कंफ्यूज। गुरु के सामने अगर आप ये सोच कर जाएंगे मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन की बुद्धि मोहित हो गई थी। दूसरा पॉइंट कि अर्जुन प्रामाणिक है कि वो अपने गुरु से पूछ रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, ऑनेस्ट है, जो पूछ रहा है कि मेरे लिए सही क्या है, श्रेयस्कर क्या है। ओके, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि गीता में भगवान ने 5 चीजें बताई, वो तो आपने लिखी होगी, उसको वैसे ही रहने दीजिए। चौथा पॉइंट है कि आ, आ, जी, चौथा पॉइंट है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि सक्रिय सेवा। सक्रिय मतलब एक्शन, है ना, जड़ता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब जड़ता है, बस ऐसे ही माला झोली लेके पकड़ के रहो, बस ये लोग कुछ नहीं करते, नहीं। शिल प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, वह 7 बजे अपना घर छोड़ते थे मंदिर, और रात को 9 बजे आते थे। कितना घंटा हुआ? 14 घंटा। 14 घंटा ये केवल क्या करते थे पता आपको? पुस्तक वितरण। एयरपोर्ट पे जाके पुस्तक वितरण करते थे 14 घंटा, है ना। तो इसके लिए कृष्ण भावनामृत है, ये जड़ता नहीं है। सेवा 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 सेवा। जिस व्यक्ति ने समझ लिया ना सेवा करना ही, तो वह व्यक्ति आसानी से बने रहता है। क्योंकि माला करने वाले मैंने देखा है बाद में चले जाते हैं, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति टिके रहता है। सेवा भी करनी चाहिए। माला सेवा ये एक ही पटरी के 2 पहिए है। केवल एक पटरी पे काम नहीं चलेगा, दोनों पटरी का आश्रय लेना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा श्लोक मैंने कवर किया। इसमें किसी का इसमें किसी का प्रश्न है? जी।
दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आप कहते हो सेवा सबसे प्रथम मानी जाती है, माला से भी ज्यादा, तो क्या ये सेवा हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं या हमें सिर्फ इस्कॉन की सेवा ही मानी जाएगी सबसे प्रथम? देखिए, पहले तो हम कोई भी सेवा अपने मन से करते हैं, उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। नहीं गुरुजी, जैसे हमारे घर के सदस्य हैं, हम उनको ये समझ के सेवा करें उनकी कि वो नहीं इनमें भी समझ सकते हो, एक वो आप समझ ही नहीं सकते हो। अंश दीप्ति है। सचदेवा, मैं तुमको 1 साल से जानता हूँ ना, तुमसे बात भी करता हूँ। तुम कभी समझते ही नहीं हो कि ये पति मेरा अंश है, कृष्ण का बेटा मेरा अंश है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग तभी आ सकती है जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है। अभी तो हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं ना ये, क्योंकि तो इसके लिए हमें आज्ञा लेता था, और उस आज्ञा को पूर्ण करते करते उसको ये साक्षात्कार होता था कि हाँ, परिवार वाले भी मेरे अंश है। तो अब प्रश्न आपने पूछा है, बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो जी, तो इस तरीके से हम सभी यही सोचते हैं कि मैं, मेरे पुत्र, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी, है ना, मेरे घर के कॉकरोच, चूहे, छिपकली, सबको मैं भगवान का अंश के रूप में देखूंगी। लेकिन मुझे सच सच बताइए कि गीता क्लास खत्म करना होने के बाद कितने लोगों की दृष्टि प्राप्त होती है? पता है? हाँ? हम भूल जाते हैं, तुरंत तुरंत भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं पता है? क्योंकि हमने वो उस आज्ञा को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल तभी होगा ना कि हम परिवार के सदस्यों को भगवान का अंश मारकर चले। ये तभी हो सकता है कि हम जब अनर्वृत्ति को पार करें, निष्ठा स्तर पर आए, तब जाके हो सकता। इतना आसान नहीं है। अगर आप करना भी प्रैक्टिस चाहोगे ना, 2 दिन 3 दिन करोगे भी, चौथे दिन वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। आप उसको 2-4 अपशब्द बोलोगे और बाद में फिर कहा गया वो अंश का नाता भूल गई ना। अभ्यास करने से तो इंसान उस चीज को अपनी जिंदगी में डेली में ला सकता है ना, कि अगर हम ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करें तो इस चीज का। ठीक है, चलो मैं तुमको 3 महीने देता हूँ। अभ्यास करो, चलो 3 महीने के बाद फिर मुझे बताओ कि कितना अभ्यास हो गया तुम्हारा। ओके जी। हाँ, तो ओके, तो मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ओके, मोहित कुमार, बस प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरु, दंड प्रणाम, सब भक्त दंड प्रणाम। गुरु जी, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि क्षत्रिय रूप में तुम युद्ध लड़ो, तो जो उन्होंने कहा था, तो क्या वो भी उनका स्वधर्म जो था वो भी उनका सेवा था क्या? एक्चुअली देखो, अर्जुन और कृष्ण का नाता ये गुरु शिष्य का नाता है ना। इसके लिए वह गुरु से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहा था। मैं अभी जो दीप्ति माता जी ने जो सवाल किया था कि हम अपनी इच्छा से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धुएं से खाना बनाएंगे और अग्नि से खाना बनाएंगे तो जल्दी खाना किससे बनेगा? अग्नि। तो जल्दी खाना अग्नि से बनेगा, है ना। तो ऐसा एक शिष्य गया था कि महाराज आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि आपने ही प्रवचन में कहा है कि गुरु की आज्ञा को फॉलो करना चाहिए, हमारे आचार्य ने भी यही किया है। तो महाराज ने उसको डायरेक्ट नहीं कहा। महाराज ने कहा कि मेरे प्रवचन में मैं बहुत सारे आज्ञाएं देते रहता हूँ, हाँ? उनमें से एक तुमको जो अच्छी लगती है वो ले लो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा और तुम नहीं करेगा तो तुम्हें गुरु अपराध का भागी होना पड़ेगा। बराबर है ना। डायरेक्ट बोलेगा और किए करेगा नहीं तो इसके लिए ये चीजें बहुत सूक्ष्म होती है। इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने शिष्य को कोई भी चीज बताने से पहले उनको दूसरा ऑप्शन भी देते थे। जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इंद्रिय निग्रह और नवदीक्षित का क्या अर्थ होगा? नवदीक्षित मतलब जिसने अभी अभी माला पकड़ी हाथ में। और इंद्रिय इंद्रिय निग्रह मतलब नियंत्रण करना इंद्रियों का।
अच्छा गुरुजी, इसमें लिखा है ना बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, मतलब बुद्धि योग द्वारा, भक्ति द्वारा इंद्रिय, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। जी, बुद्धि के द्वारा इंद्रिय का निग्रह करना। मतलब मन में विचार आए कि सुबह 4 बजे उठूं नहीं मैं, हमेशा की तरह, लेकिन बुद्धि के द्वारा कहना नहीं उठना चाहिए मुझे, तो उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। ओके, जी गुरुजी, धन्यवाद। तो ओके, तो मुझे लगता है कि ये 2 कवर हो गए। आपको सबको समझ में आए 2 श्लोक? ये तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान उवाच, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। ओके, तो इसको लिखिए, 2 प्रकार के पुरुष कौन से हैं? नंबर 1 कि जो ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करता है, और दूसरा है भक्तिमय सेवा के द्वारा। ओके, 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप कुंभ मेला गए होंगे या कल अयोध्या में जो प्रभु रामचंद्र का जो प्रतिस्थापना था, आपने देखा था वहां पर कितने साधु थे? देखा ना आपने टीवी में? नहीं, टीवी में, या आपने, है ना, जी जी नरेंद्र मोदी जी भाषण कर जी रहे थे, देखा था। योगी, कैसे कैसे लोग थे, कहाँ कहाँ से लोग, किसका तिलक ऐसा था, है ना, किसका तिलक ऐसा था, किसके गले में ऐसी रुद्राक्ष की माला थी, किसी ने दाढ़ी, किसी ने गॉगल भी लगाया था, है ना, ऐसे भी थे वहां पर, है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग आए थे, है ना। और वो जो कह रहे थे, सब लोग एकदम ऐसे भाषण देते थे कि, है ना, कुछ लोग गीता को भी कोट करते थे, देखा ना आपने, किसी ने भगवत गीता का श्लोक भी कहा, फिर किसी ने अलग अलग तरीके से वह कोट करते थे। जो भी है, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी वहां पर गए थे, है ना। मैंने कुछ फोटो भेजे थे ग्रुप में, आपने देख लिए होंगे कि राधानाथ महाराज भी वहीं पर थे, और उन्हीं के सामने, मंच के सामने ही खड़े होते हुए वो उन्होंने दर्शन दिए। मैं तो कह रहा था कि महाराज को देखने से ही वो जितने भी लोग आए होंगे, है ना, उनका ज्यादा ही उनको बेनिफिट मिला होगा। गुरु जी तो मैं गौरांग सोच रहा प्रभु था भी आए थे, गौरांग प्रभु भी थे। जब महाराज को जब देखा, है ना, तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक शुद्ध भक्त किसी पे भी, कहाँ पर भी उपस्थित होता है ना, तो वह वृंदावन धाम बन जाता है। तो ओके, तो अभी इस्कॉन के लोग वहां पर क्यों गए थे? पता है क्यों गए थे? जैसे भी गौरांग प्रभु थे वहां पर, जिन्होंने 5,000 10,000 लोगों को फ्री में खाना बांट रहे थे वो, ताकि ये सारे जो लोग हैं ना इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो। तो बेसिकली वह मार्केटिंग करने के लिए गए थे। किसकी मार्केटिंग? इस्कॉन के, है ना, इस्कॉन की। प्रचार कार्य की मार्केटिंग के लिए गए थे। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ता हूं मैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया। पहला है सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। ये 3 शब्दों को मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप लिख लीजिए। सांख्य योग का अर्थ है कि शरीर और आत्मा का पढ़ाई, मतलब शरीर आत्मा से कैसे अलग है, इसको कहते हैं सांख्य योग। लिख लीजिए आप, आपको ये शब्द हमेशा टॉर्चर करेगा, क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत टॉर्चर किया है। सांख्य योग समझ में ही नहीं आता था, 10 साल के बाद कुछ समझ में आया। सांख्य योग मतलब शरीर और आत्मा, है ना, दोनों का पढ़ाई, कि शरीर आत्मा से अलग है, तो सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग, मतलब कि निष्काम कर्म, फल की कर्म योग में भी 2 प्रकार होते हैं, सकाम और निष्काम। तो सकाम मतलब इच्छा करना फल की, निष्काम मतलब इच्छा न करना, और बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति उन लोगों के लिए है जो ज्ञान तथा दर्शन द्वारा चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन के द्वारा। और दूसरे प्रकार के लोग भक्ति योग में होते हैं, जो कृष्ण भावना में कार्य करते। ठीक है, तो
जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है ना। तो दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा। तो स्थिर बुद्धि वाले का वर्णन किया गया है। तो ओके, तो इस तरीके से बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। जी, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कर्म के बंधन। पिछले जन्म से हम बैगेज लेकर आए हैं, है ना, जैसे छेड़ की फिर पति क्या करेगा, उस व्यक्ति को जान से मार डालने की कोशिश करेगा और उसको मार भी डालेगा, क्रोध के वश में आके फिर पुलिस आएगी, उसको पकड़कर सजा देगी, है ना। तो क्या हो गया ये अनर्थ। अनर्थ का अर्थ है कि बुद्धि से कोई कार्य न करके छोटा सा क्रोध, है ना। एक बार गौरांग प्रभु है, वह जेल में प्रवचन कर रहे थे, है ना, येरवड़ा जेल में। तो जन्माष्टमी का प्रसंग था। और है ना, उनमें से एक उस्ताद आ गया, है ना, और एकदम उन्होंने गौरांग प्रभु का माइक ले लिया और गीता के श्लोक बोलने लगा, वो खट 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 करके। तो गौरांग प्रभु ने वो जेलर के पास देखा ऐसे कि ये कौन है करके, तो उनके कान में कहा 12 मर्डर किया इसने। क्या कहा, इसने 12 मर्डर किया। तो गौरांग प्रभु बोले कि मेरा वो 13वां तो नंबर नहीं होगा। तो नहीं नहीं, पुलिस सिक्योरिटी है, आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो इस तरीके से वो बोलते गए और एकदम क्या, फिर वो उनके जितने भी लोग थे जोर से ताली बजाने लगे। और जैसे उसने कहा, उसने गौरांग प्रभु को देखा और वापस बैठ गया जाके। तो इतना अच्छा अच्छा श्लोका बोलता है जेल में वो भी। फिर बाद में उनसे मिले, वो कहे कि पता नहीं कोई कैसे लेगा, है ना, बुरा भी लग सकता है। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि आप जी, तो आप बहुत अच्छा गीता के श्लोक बोलते हैं। तो फिर उसने बताना शुरू किया, हाँ मैं पहले कृष्ण के मंदिर का मैं पुजारी हूँ। अच्छा, फिर आप यहाँ पर कैसे आए? तो बोला कि एक समय की बात है कि मंदिर पे किसी ने आक्रमण किया और मेरा भेजा इतना घूम गया कि मैंने मर्डर ही कर दिया सबका। तो इसके लिए मैं अभी इधर हूँ। था, लेकिन आज 10 साल हो गए मुझे, मैं जेल में रह रहा हूँ। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कर्म के बंधनों से ना उठना कठिन हो जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है ना, तो हमारे अंदर की सारी भड़ास ऊपर आ जाती है और फिर हम उसको न सोचते हैं, तुरंत हम तुरंत है, वो सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया अभी, मैं इतना अच्छा गीता का क्लास लेता हूँ, ये मेरे से क्या हो गया। ऐसा होता है घर में, घर में ज्यादा होता है ये सब चीजें। जी, तो कौन बताएगा ये क्यों होता है? जी, जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हमारे जो संचित अनर्थ है गुरुदेव, ये तब तक होता रहेगा जब तक हम इस पे मतलब ठीक ठाक काम नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं कर रहे हैं उसको, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, जाने दो करके। और ये होता रहेगा गुरुदेव, हम अनर्थ हमारे सारे नहीं जाते। हरे कृष्णा, प्रणाम पे गलती क्षमा। जी जी, तो देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर किसी के जेब में पैसे नहीं है तो क्या करेगा वो? शांत रहेगा वो, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है ना। उसके मान लो बिरयानी खाने की इच्छा है तो जा सकता है, उसके जेब में बहुत पैसे आ गए
तो क्या होगा, सारी इच्छा सारी भड़ास पूरा करेगा, करेगा क्या नहीं? लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्योंकि ना पैसे है ना कोई पोजीशन है ना, तो इसके लिए शांत बैठे हैं। इस एटलीस्ट ये तो काम कर लेता हूँ, कुछ किया नहीं जिंदगी में, सुबह 4 बजे उठकर माला करता हूँ, है ना। लेकिन मान लो अचानक आपको किसी ने बड़ा पोजीशन दिया और बहुत पैसे की नौकरी लगी मिली, या कुछ अचानक जैकपॉट लग, कि परिस्थिति सब अनुकूल है, तो इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे ही परिस्थिति विपरीत हो गई, तुरंत हम, है ना, अंदर का जितना भी चीजें है बाहर आ जाती। तो इसके लिए भगवान अपने भक्तों को हमेशा ऐसे ही रखते हैं कि जेब खाली हो, और शांत बकरी की तरह कोने में बैठा रहे माला करते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना। उसको पता है कि मेरे बस पे कुछ है नहीं, शांत रहने में भलाई है। कैसे, है ना, शांत रहने में भलाई है। खाली पकड़ आवाज निकालूंगा, आवाज निकालूंगी तो कल की माला रुक जाएगी। तो जी, तो हमारे कर्म बंधनों से छूट पाना बहुत कठिन है। तो बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म पर आश्रित है। इस प्रकार जी, ये इसको अंडरलाइन कीजिए कि बुद्धि योग ये पूर्णतः परब्रह्म मतलब कृष्ण पर आश्रित है, क्योंकि हम भक्ति योग कर रहे हैं ना, हमारा हमारा केवल प्रयास है। हम केवल माला उठाकर कृष्ण को दिखा रहे, कृष्ण देखो मैं 4 बजे का अलार्म लगाई थी या लगाया था, मैं उड़ गया वाली है, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे। तो अभी 8 बजे तक भगवान ही हमारा 16 माला करवाते हैं कैसे। भगवान पर आश्रित है पूरी तरीके से। समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों जो प्रकार है, सांख्य योग और भक्ति योग, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। कृत्य योग के लिए भी सांख्य योग की आवश्यकता है। डिपेंड, दर्शन ही धर्म मात्र भावुकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। और कभी कभी धर्मांधता भी है। धर्म दर्शनहीन धर्म मतलब तत्व ज्ञान के बिना जो धर्म है वो भावुकता है ना। जैसे है कि धर्म विहीन दर्शन मतलब धर्म के बिना तत्व, अपने मन की खेती, अपने मन से खेती करता है, वो अलग 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 विचार धारणा में लगा रहता है। तो इसके लिए अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए अंधश्रद्धा का अर्थ है कि हम इसलिए कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि मेरे मन को लगता है, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा अंतरराष्ट्रीय आंदोलन ये साइंटिफिक है। ये भी हमारे पास प्रश्न उत्तर है।
तो इसके लिए भावुकता नहीं है, हम शक्ति भावुकता में नहीं कर सकते। दास कि मैं भगवान का सेवक था, सेवक हूँ, सेवक रहूंगा। है कपोकल्पित, ऐसे है वैसे है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक जुड़ना होता है, और इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कि हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते, तो फिर इंद्रिय अंडर कंट्रोल होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सब करने के बाद भी इंद्रिय हावी हो जाती है बहुत, है ना, सर्प की तरह होती है इंद्रिय। दांत तो निकाल दिए हैं, फिर भी वो डंक मारती रहती है। दगा दे कोई भरोसा नहीं है ना। और इस लगता है जब आप शादी में जाते हो, ऐसा लगता है कि आजाद हो गई, मैं आजाद हो गया, अभी क्या खाओ क्या नहीं। कोई आदमी नहीं यहाँ पर, खा लो, है ना, मैं बताऊंगा नहीं। एक बार मेरे पिताजी के साथ गए थे हम, माता पिता के साथ, बहुत शादी में ही गए थे, है ना। तो पिताजी मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि खा लो, है ना, यहाँ पर कोई नहीं है, और एक दिन प्याज लहसुन खाने से कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा ही परीक्षा है ना। खाया नहीं मैंने, लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसे थोड़ी ना खा सकते हैं, आप ही खाइए। खास करके ऐसी चीजों में जाओगे ना, खासकर बीच में जाओगे, सैटरडे नाइट को या फिर संडे नाइट को या छुट्टी के दिन, है ना, उस समय इंद्रियां बहुत विचलित होती है कि अरे बाप रे, देखो ये नारियल का पानी पी रही है, ये भेलपुरी खा रहा है, जा रहे हैं, क्या करूं, क्यों मैं गया कृष्ण में, पता नहीं कौन था वो। तो है ना, तो समझने का हमारा गड़बड़ी है, फिर हम अच्छे से परिपक्व नहीं है ना। कभी कभी भक्त सोचता है कि था कि सब कुछ छोड़वा दिया, अभी चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। मूर्खता के कारण हम उसको सजा समझ रहे हैं। हाँ? जो पानी पूरी भेलपूरी खा रहे हैं ना, वो कहाँ जाएंगे अगला जन्म में। का जन्म तो अच्छा हो रहा है, तो हमें अपने आप को कोसना नहीं चाहिए हम जब भौतिक दुनिया में जाते हैं। आने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की विधि सरल है और दिव्य है। सरल इसलिए है ताकि गुरु को फॉलो करना है, और कठिन इसके लिए हम क्योंकि हम किसी की सुनते नहीं है। हाँ? भक्ति सरल कब नहीं है, जब हम सुनते नहीं है। तो दिव्य कैसे है, तो बस आप लगे रहिए, है ना, आम के झाड़ के जैसे, आम अपने आप पक जाएगा, वैसे हमको लगे रहना है। है ना, आम की तरह पक जाएंगे, वैसे मत पक जाइए। जी, तो हमने 3 श्लोक के ऊपर आज चर्चा की। ओके, तो रामायण के बाद हमने डायरेक्ट पॉइंट्स आपको आप लोग लिख लीजिए। है
है ना। तो थोड़ा स्टडी कीजिए, है ना, जो हम बता रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार के की अभ्यास। भक्ति योग मत लिख लीजिए। ओके, चौथा पॉइंट लिखिए कि तीसरा क्या दूसरा फिर से बोल नहीं दीजिए। दूसरा तीसरा भी आप, है ना, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, है ना, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो होता ही है, आप तब सुन लीजिए। चौथा पॉइंट है कि जी दर्शन विहीन धर्म ये भावुकता है। दर्शन विहीन धर्म ये भावुकता है। और पांचवा पॉइंट लिखिए कि धर्म विहीन दर्शन मानसिक कल्पना है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक कल्पना है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक कल्पना है। ओके, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट लिखिए, कृष्ण भावनामृत ये सरल है और दिव्य है कि इसमें गुरु को फॉलो करना होता है। कृष्ण भावना ये सरल है और दिव्य है क्योंकि इसमें ये जी ओके। तो इस तरीके से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है दोनों में से। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में से सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ज्ञान योग के डिसएडवांटेज क्या है और ज्ञान योग के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। आप गुरुजी एक सबका सवाल बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल पूछ लूं गुरुजी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम प्रियंका माता जी, प्रणाम विपुदा माता जी, प्रणाम सुखदेव माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी।